So dear students, as you know that we are already discussing this flower from last 3 days. तो 3 दिन से हमने पढ़ रहे हैं फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। तो उसमें हमने फ्लावर के बहुत से पार्ट्स डिस्कस किए हमने। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो पहले हमने फ्लावर के बहुत से पार्ट्स सेपल्स पढ़े, पेटल्स पढ़े हमने उसके हैं, या उसका पेडिकल पढ़ा है या बाकी कुछ इसमें पार्ट्स पढ़े। लेकिन आज हम यहाँ से शुरू करेंगे एस्टिवेशन से। अगर आपको याद है मैंने आपको ये बता दिया है, ये फ्लावर जो है, इस फ्लावर पर जो वर्बल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन थैलमस। यहाँ पर सेपल्स होते हैं, उसके बाद पेटल्स होते हैं, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उसके बाद यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये सेपल्स और पेटल्स थैलमस पर होते हैं या फ्लावर पर होते हैं, तो इनका एक खास अरेंजमेंट होता है। जो ये सेपल्स और पेटल्स थैलमस पर होते हैं फ्लावर के, तो दे आर प्रेजेंट इन ए डिफरेंट अरेंजमेंट, या उनका एक खास अंदाज पैटर्न होता है जिस अंदाज से हम अरेंज इस पर होते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम एस्टिवेशन कहते हैं। यानी हम यहाँ लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ, या लिख लो अरेंजमेंट ऑफ sepals or petals on a flower, या in a flower pot, in a flower. That is called as estivation. So estivation may be defined as the arrangement of sepals or petals in a flower. उसको हम estivation कहते हैं। तो ये एस्टिवेशन या पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट जो है होता है सेपल्स और पेटल्स का, इसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस टाइप्स, या वी कैन से एस्टिवेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर अरेंजमेंट। सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज वेलवेट। फर्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन दैट इज कॉल्ड एज वेलवेट। सेकंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड। Third type of arrangement that is called as imbricate. The last one is called as baxillary. So these are the 4 types of estivation which are present in this flowers, or we can say इसके अंदाज से पैटर्न और सेपल्स इस पर अरेंज होते हैं। तो पहले हम ये लेंगे वेलवेट। तो वेलवेट अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे तो इस सर्कल में हम दिखाएंगे सेपल्स या पेटल्स। मान लो कोई फ्लावर है, यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेंगे कैलोट्रॉपिस, क्योंकि आपके एनसीईआरटी पर एग्जांपल दी गई है वेलवेट एस्टिवेशन कैलोट्रॉपिस में होती है। अगर इसके ले लीजिए यहाँ पर सेपल्स, तो ये सेपल्स उनका अरेंजमेंट या इनकी एस्टिवेशन जो होती है, इनके जो मार्जिन, ये इनका मार्जिन है, यहाँ पर इनका मार्जिन है मार्जिन, तो ये मार्जिन जस्ट टच करते हैं। ये जो मार्जिन उनके होते हैं ये जस्ट दे टच विद ईच अदर बट दे डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। सो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज वेलवेट। यानी आप लिख सकते हैं द एस्टिवेशन इन विच सेपल्स और पेटल्स their margins touch with each other, but they do not overlap. We can say no overlapping. यानी इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती, या एक दूसरे के ऊपर या नहीं होते, बल्कि they simply touch, just the margins they touch with each other and do not overlap. Such a type of estivation is called as velvet estivation. Second is called as twisted. The second type of estivation that is called as twisted. तो जो ट्विस्ट है, इसमें जो यहाँ पर हम अगर बनाएंगे, मान लो प्लांट लेडीज फिंगर आपने सुना होगा, लेडीज फिंगर, तो उसमें ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेपल्स या पेटल्स होते हैं उनके मार्जिन जो है ये ओवरलैप करते हैं।
दे ओवरलैप विथ ईच अदर। मान लो दिस इज मार्जिन, ये उसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, और ये जो है इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज ट्विस्ट। यानी इसमें क्या होता है, जो सेपल्स या पेटल्स होते हैं उनके मार्जिन जो होते हैं वो दे ओवरलैप विथ ईच अदर, बट ओवरलैपिंग इज इन रेगुलर पैटर्न। यानी और यहाँ पर देखो ये ओवरलैपिंग ऑफ सेपल्स और पेटल्स is in regular pattern, यानी जो ओवरलैपिंग है, रेगुलर मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर ये पेटल है, इसका मार्जिन यहाँ पे ये इसको ओवरलैप करेगी, ये इसको ओवरलैप करेगी, ये इसको, दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर पैटर्न या दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर अरेंजमेंट। सो दैट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज ट्विस्ट। यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, बल्कि जस्ट टच करते हैं। यहाँ पर ओवरलैपिंग करने के बाद ओवरलैपिंग इज इन रेगुलर पैटर्न, तो उसको कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। थर्ड टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो है दैट्स कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो है, यहाँ पे क्या, यहाँ भी ओवरलैपिंग होती है। मान लो ये हम बनाएंगे यहाँ पर सर्कल, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पैटर्न को। मान लो ये यहाँ पर एक पेटल है या सेपल, ये ओवरलैप इन दोनों को कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक पेटल हम बनाएंगे, ये पेटल इसको भी ओवरलैप करती है, यहाँ पे इसको भी ओवरलैप करती है, तो ये है, ये इसको भी ओवरलैप करेगी, इसको भी ओवरलैप करेगी। सो दिस नॉट ए रेगुलर पैटर्न। वहाँ क्या था, ट्विस्ट में क्या था, रेगुलर, एक पैटर्न या एक सेपल दूसरे को ओवरलैप कर लेती थी। यहाँ पर ये रेगुलर पैटर्न नहीं है। जब रेगुलर पैटर्न या रेगुलर ओवरलैपिंग नहीं हो तो उसको हम इम्ब्रिकेट। तो यहाँ एग्जांपल हम देखें, कैसिया एक प्लांट है, इसमें इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन पाई जाती है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्विस्ट एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, क्योंकि दोनों में ओवरलैपिंग होती है। डिफरेंस यही है, इसमें रेगुलर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है, यहाँ पर इर्रेगुलर है, यहाँ पर इर्रेगुलर ओवरलैपिंग है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, बल्कि ओवरलैपिंग तो दोनों में है, मगर यहाँ पर रेगुलर है, यहाँ पर इर्रेगुलर पैटर्न है। फोर्थ टाइप इज कॉल्ड एज वैक्सलिंग। आपने ये देखा होगा, पी प्लांट आपने देखा होगा, है ना, मटर आपने खाए होंगे, खाए हैं कि नहीं आया? तो मटर का फ्लावर आपने देखा होगा, उसकी शेप अगर देखेंगे आप, वो कप शेप है ना, वहाँ वो कप शेप। तो उसमें 5 पैटर्न्स होते हैं, उसमें 5 पैटर्न्स आर सेपल्स, वी कैन से देयर आर 5 पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल हम हाँ लेंगे पी, तो पी को बॉटनी में हम कहते हैं पायसम। पी को बॉटनी में हम क्या कहते हैं, पायसम। तो इस पायसम में देयर आर 5 पैटर्न्स। तो जो 5 पैटर्न्स हैं, साइज के एतबार से 3 टाइप्स होते हैं। हम साइज के एतबार से हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक पैटर्न या एक पैटर्न अगर लेंगे, दैट इज वेरी लार्ज, एंड वन पैटर्न इज वेरी लार्ज, सो दैट कवर्स अदर पैटर्न्स, so that is called as standard. That type of pattern is called as standard pattern. यानी the pattern, मान लो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे, ये मान लो यहाँ this is the pattern, this is large in size, बहुत बड़ी है ये, तो इसको हम standard pattern कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर 2 और पैटर्न्स होते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड पैटर्न है, ये इन 2 पैटर्न्स को ओवरलैप करता है या कवर करता है। These are sides, ये sides पे प्रेजेंट होते हैं, तो they look like just the wings. So हम इनको क्या कहते हैं, these are called as wings. So second type of pattern that is called as wings. First is called as standard. So standard that covers these 2 wings or these 2 patterns. तो उसके बाद यहाँ पर उससे छोटे पैटर्न्स आते हैं। तो जो विंग्स जो हैं, ये विंग्स इन 2 पैटर्न्स को कवर करते हैं, तो इनको हम कील कहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज कील। आपको समझ में आ गया? सो दीज आर द पैटर्न्स वी क्लासिफाई देम इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड,
सो दिस इज वेरी लार्ज इन साइज, बहुत बड़ी होती है ये पैटर्न। तो ये इन दो पैटर्न्स को ओवरलैप करती है, कवर करती है। सो इन दो को हम विंग्स कहते हैं। तो विंग्स इन दो जो सबसे नीचे होते हैं, सो इनको कवर करते हैं। तो इन दो जो लास्ट पर आते हैं कॉल्ड एज की। सो सच टाइप ऑफ एस्टिवेशन कॉल्ड एज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन वैक्सिलरी एस्टिवेशन या व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट इज वैक्सिलरी। सो यहाँ पे क्या होता है, ये पी में हो पाई जाती है। तो इसमें 3 टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं, स्टैंडर्ड, देन विंग्स, देन की। तो इसको हम वैक्सिलरी आर दिस आल्सो कॉल्ड एज पैप्लियोनेशियस। ये बहुत बड़ा पैटर्न यहाँ पे है, एक पैटर्न। सो दिस इज कॉल्ड एज पैप्लियोनेशियस, पैप्लियोनेशियस। इसको हम वैक्सिलरी भी कहते हैं और पैप्लियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो पैटर्न है इसको हम पैप्लियोनेशियस करोला भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे फ्लोर को कवर करता है। इट मेक्स ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर। सो दिस टाइप ऑफ करोला इज आल्सो कॉल्ड एज पैप्लियोनेशियस करोला। करोला किसको हम बोलते हैं, पैटर्न्स। वर्ब ऑफ पैटर्न्स क्या कहते हैं, करोला। वर्ब ऑफ पैटर्न दे आर कॉल्ड एज करोला। तो इस करोला की पोजीशन है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है एक पैटर्न। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पैप्लियोनेशियस करोला। तो इस स्ट्रक्चर या इस कैरेक्टर पर, इस फैमिली को पैप्लियोनेसी भी कहते थे। पैप्लियोनेसी, इस फैमिली को पैप्लियोनेसी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैप्लियोनेसी। कभी कभी कोई आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कर सकता है कि व्हाई दिस फैमिली वाज वंस कॉल्ड एज पैप्लियोनेसी, because it is having Papilionaceous corolla, that is called as standard pattern, so that covers the other two patterns. So that is why this is called as Papilionaceous corolla, or this family is called as Papilionaceae. तो आखिर पर इस फैमिली को का नाम चेंज कर दिया गया। तो then it is nowadays called as Brassicaceae, yeah, Fabaceae. Nowadays it's called Leguminaceae, is also called as Leguminaceae. इसको हम Leguminaceae भी कहते हैं या Fabaceae भी कहते हैं। तो this type of estivation is called as, it is called as vexillary estivation. So in nutshell I can say estivation is the arrangement of sepals or petals in a flower. So this are 4 types. One is called as valvate, second is called as twisted, third is called as imbricate, and last one is called as vexillary. So उसके बाद इस फ्लावर में तो ये देखो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स का आ गया। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है इस फ्लावर में। हमें फ्लावर है यहाँ पे, तो इसमें ये दिस इज कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस आल्सो कॉल्ड एज स्टेमन। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड एज स्टेमन। तो स्टेमन इनका नंबर भी वेरी होता है स्पीशीज टू स्पीशीज, किसी में 3 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 10 होंगे। तो इट मेक्स ए वर्ब, the stamens they make a whorl. The whorl of stamen is called as androecium. It is called as androecium. Is pattern known. The whorl of sepal is called as calyx. The whorl of petal is called as corolla. And the whorl of stamens is called as androecium. तो we denote it by letter A. यानी androecium जो है इसको हम A लेटर से डिनोट करते हैं। तो androecium क्या है? It is the whorl of stamen. तो स्टेमन जब हम देखते हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। अगर हम फ्लावर से स्टेमन निकालेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निकालेंगे, तो इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके 2 पार्ट्स हैं। वन इज कॉल्ड एज हेड, अदर इज कॉल्ड एज स्टॉक। सो दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज फिलामेंट। द स्टॉक इज कॉल्ड एज फिलामेंट। दिस हेड इज कॉल्ड एज एंथर। हेड को हम एंथर कहते हैं। तो ये एंथर है, इट इज लोब्ड स्ट्रक्चर, इट इज लोब्ड स्ट्रक्चर, यानी इसके लोब्स होते हैं। सो दैट इज व्हाई वी कॉल एंथर एज अ लोब्ड स्ट्रक्चर। तो इस एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी द एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, या हम शॉर्ट में पोलन्स भी कहते हैं। तो एक पोलन उसमें मेल गैमेट्स होते हैं, या वी कैन से स्पर्म्स। मेल सेक्स सेल्स या कहो, मेल गैमेट्स कहो, स्पर्म्स कहो, या मेल सेल्स, सो दे आर प्रेजेंट इन दिस पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन इज प्रेजेंट इन एंथर। जब फ्लावर मैच्योर होता है तो ये एंथर जो है बर्स्ट होता है, फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। तो इससे पोलन ग्रेन पाउडर की सूरत में बाहर आती है। तो ये यहाँ
स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, वो यही अंतर जब मैच्योर होता है, ये बर्स्ट होता है, फट जाता है, इसमें पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलन। तो वो पोलन इस स्टिग्मा पर गिरते हैं, द प्रोसेस कॉल्ड एज। ठीक है, तो ये पोलन जो है ये वर्ल में होते हैं। तो कभी कभी ये जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्टेमन होता है, ये ग्रुप्स बनाता है। मान लो किसी में 5 स्टेमन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फ्लावर है, इसमें 5 स्टेमन्स हैं, देयर आर 5 स्टेमन्स, 5 मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये क्या कभी कभी ये ग्रुप्स बनाते हैं या बंडल बनाते हैं। मान लो 3 आएंगे, एक बंडल बनाएंगे, यहाँ 2 आएंगे, वो एक बंडल बनाएंगे, 3 आएंगे, वो एक ग्रुप बनाएंगे, 2 आएंगे, वो एक ग्रुप। सो दैट इज कॉल्ड एज एडल्फस, एडल्फस कंडीशन, ये याद रखो, एडल्फस, दैट इज कॉल्ड एज एडल्फस कंडीशन। द स्टेमन्स दे आर present sometimes in groups or in bundles, the stamens sometimes they will be present in groups or in bundles. So bundles condition, that condition is called as adelphous condition. उसको हम क्या कहते हैं, एडल्फस। अगर इन स्टेमन का एक बंडल यहाँ पे मौजूद हो फ्लावर में, या कभी 2 बंडल्स होंगे, या कभी 3 बंडल्स होंगे, या बहुत से बंडल्स होंगे, अगर एक बंडल हो उसको हम कहते हैं मोनो एडल्फस। When stamen make single bundle or single group, it is called as mono एडल्फस। इसको हम मोनो, इसमें से नीट में एक क्वेश्चन आया था, मोनो एडल्फस, सिंगल ग्रुप ऑफ स्टेमन या सिंगल बंडल ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज मोनो एडल्फस। अगर 2 बंडल्स होंगे तो डाई एडल्फस, डाई एडल्फस, दैट इज कॉल्ड एज डाई एडल्फस। जब 2 बंडल्स होंगे इसमें, अगर भाई 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, डिपेंड्स अपॉन द प्लांट, सो देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस, इट इज कॉल्ड एज पॉलीएडल्फस। हम यही कहेंगे, जो स्टेमन्स एक तो ये वर्ल में होते हैं, इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, दूसरा ये स्टेमन का कैरेक्टर कभी ऐसा भी होता है, ये ग्रुप्स में होते हैं या बंडल्स में होते हैं, तो दैट कंडीशन कॉल्ड एज एडल्फस कंडीशन। अगर एक बंडल हो तो मोनो एडल्फस, 2 बंडल्स होंगे डायएडल्फस, बहुत से होंगे तो पॉलीएडल्फस। क्लियर? तो मैंने ये कहा कि ये स्टेमन्स जो है ये फर्टाइल होते हैं, क्योंकि ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद पॉलिनेशन होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ स्टेमन नॉन फंक्शनल होते हैं या स्टेराइल, दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेराइल। आप इस तरह लिखो, इन सम प्लांट्स some stamens may be sterile या non-functional, they may be sterile or non-functional, they are unable to produce pollen grains, उनमें pollen grains नहीं बनेंगे, तो this is called as sterile or it is called as non-functional. तो such type of stamen is called as stem node, such type of stamen is called as stem node, STAMINOD, स्टेम नोड। के लिए ऑब्जेक्टिव आ सकता है, नॉन फर्टाइल दिस स्टेमन्स और स्टेराइल स्टेमन्स is called as, that is called as stem node. You got clear? Yes. Is it clear? So it is called as stem node. So कभी ये जो स्टेमन्स है फ्लावर में, मान लो यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर स्टेमन्स है, तो कभी कभी ये स्टेमन्स जो होते हैं फ्री होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, टच नहीं करते। ठीक है, जिस तरह मैंने सेपल्स के बारे में कहा, आपको पता है सेपल्स के बारे में कहा, सेपल्स कभी फ्री होते हैं, कभी फ्यूजर होते हैं, पेटल्स कभी फ्री होते हैं, कभी फ्यूजर होते हैं, उनको कहते हैं मतलब पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस। सिमिलर इज द केस हियर, अगर ये स्टेमन फ्री होंगे तो उसको हम कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन, पॉलीएंड्रस कंडीशन, यानी कभी कभी स्टेमन्स ये जुड़ते नहीं हैं, ये टच नहीं करते या फ्यूज नहीं होते हैं, सो उस वक्त हम कंडीशन जो बनाते हैं यहाँ पे उसको हम पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं, या फ्री स्टेमन कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस। क्लियर? सो दिस वाज मेल reproductive part, now female reproductive part.
यहाँ हम देखेंगे, आपको हमने यहाँ डिस्कस किया है, सेपल्स भी डिस्कस किए, पेटल्स भी डिस्कस किए, उसके बाद मेल पार्ट भी डिस्कस किया। यहाँ पर अब रहा लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज कार्पल। दिस इज कॉल्ड एज कार्पल, दिस आल्सो कॉल्ड एज पिस्टल। पिस्टल भी बोलते हैं उसे, कार्पल भी बोलते हैं उसे, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं। तो इनका नंबर भी वैरी होता है स्पीशीज टू स्पीशीज, किसी में 2 होंगे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। तो ये भी एक वर्ग बनाते हैं, जिस तरह स्टेमिनस वर्ग बनाते हैं, पेटल्स वर्ग बनाते हैं, सेपल्स वर्ग बनाते हैं, इसी तरह को ये कार्पल जो है ये भी वर्ग बनाते हैं। सो वर्ग आप लिखो, वर्ग ऑफ कार्पल्स इज नोन एज, it is known as gynaecium. Word of carpels is known as gynaecium. So it is represented by letter G. It is represented by letter G. It is called as gynaecium. Represented by letter G. Clear? तो ये कार्पल्स जो हैं, अगर इसमें एक कार्पल हो, मान लो फ्लावर में सिंगल कार्पल हो, तो उससे हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी, यानी सिंगल कार्पल। आप देखो सिंगल कार्पल, इट इज कॉल्ड एज मोनोकार्पेलरी। अगर 2 होंगे बाइकार, या बाई लिखते हैं, बाई या डाई, ऐसे बाइकार्पेलरी, क्योंकि बुक में आप देखेंगे बाइकार्पेलरी, ठीक है, बाइकार्पेलरी। अगर 3 होंगे ट्राइकार्पेलरी, अगर बहुत से होंगे पॉलीकार्पेलरी, देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पेलरी। So it depends upon the number of carpels. Single carpel, monocarpellary, 2 carpels, bicarpellary, बहुत से होंगे तो it is called as polycarpellary. So ये carpels जो हैं, ये भी कभी फ्यूज भी होते हैं, कभी फ्री भी होते हैं। जिस तरह एंड्रोशियम सेपल्स पेटल्स फ्री होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इसी तरह ये कार्पल्स कभी कभी फ्री भी होते हैं, कभी कभी ये फ्री भी होते हैं। अगर ये फ्यूज होंगे, मान लो फ्यूज्ड कार्पल्स, देयर आर फ्यूज्ड कार्पल्स, अगर फ्लावर में कार्पल्स फ्यूज्ड हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? शाबाश, सिनकार्पस। द कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनका, सिन मीन्स फ्यूजन, ఇక్కడ నుంచి syngamy, fusion of gametes or fertilization, and syn means fusion. So here syncarpus, fusion of carpus. अगर ये कार्पल अब फ्री होंगे, मान लो किसी प्लांट में कार्पल्स फ्री होंगे, तो उस वक्त हम कंडीशन जो है उसको कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको, यहाँ मतलब एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, क्योंकि हमने सेपल्स के बारे में पढ़ा, फ्री सेपल्स पॉलीकार्पस सेपल्स, पेटल्स पॉलीपेटल्स, एंड दिस एंड्रोशियम पॉलीएंड्रस। तो यहाँ वो लिख सकता है पॉलीकार्पेलरी या पॉलीकार्पस, है ना, वहाँ हमें पॉली सेपलोकार्पस, पेटलोकार्प, है ना। वो यहाँ पर आपको कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूजन में डाल सकता है पॉलीकार्पस, तो आप समझिए ये फ्री है। बाकी फ्री के लिए यहाँ क्या लिखते हैं हम? एपोकार्पस, पॉली नहीं है। ये वर्ड आप दिमाग में रखो, कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है कि एपो और पॉली, क्योंकि वहाँ हमने सब में पॉली 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 लिखा है, यहाँ पॉली नहीं, यहाँ क्या है? यहाँ एपो है। क्लियर? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर देखेंगे डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप में, इंशाल्लाह हम देखेंगे, जब हम फैमिली डिस्क्राइब करेंगे तो हम लैब में जाएंगे, वहाँ हम फ्लावर अच्छी तरह से देखेंगे डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप में। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वन इज हेड, दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा जो है, इट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन, इट्स अ रिसेप्टर ऑर्गन, इट इज कॉल्ड एज अ रिसेप्टर ऑर्गन, इट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। सेकंड इज ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल। तो जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पर गिरते हैं ड्यूरिंग पॉलिनेशन, बोर्ड की तरफ आप देखो, तो उसके बाद ये जर्मिनेट होते हैं, क्योंकि इनमें मेल गैमेट्स होते हैं, तो मेल गैमेट्स हमें ओवरी में तक पहुंचाने हैं, तो इसके बाद से दे विल प्रोड्यूस अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज जर्म ट्यूब।
तो वो जर्म ट्यूब इसी स्टाइल के अंदर से ओवरी तक पहुंच जाता है. So this is called as style. Then there's at the bottom flask shaped structure. The flask shaped structure, it is called as ovary. उसको हम ओवरी कहते हैं. तो ओवरी के बाहर वाल होता है, that is called as ovary wall. तो अंदर से उसके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. Contains ovules. Inside the ovary, ovules are present. क्योंकि ये ovules जो हैं बाद में यही सीड्स बनाते हैं. तो ovules भी एक खास तरह के अरेंजमेंट बनाते हैं इसमें. या एक दे हैव डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट अरेंजमेंट. तो उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं. जिस तरह हमने वहाँ पर कहा एस्टिलेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, इसी तरह जो ओव्यूल्स इस ओवरी के अंदर होते हैं, ये एक रिज पर अपना अरेंजमेंट बनाते हैं. तो उस रिज या क्यूशन भी उसे कहते हैं. क्यूशन, CUSHION, क्यूशन भी कहते हैं. सो दैट क्यूशन इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. यहाँ पर हम बनाएंगे. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है. ठीक. तो ओव्यूल्स के अंदर पे यहाँ एक रिज है, या हम इसे कहेंगे क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर. दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. तो इस प्लेसेंटा पर ये ओव्यूल्स अरेंज होते हैं. इस प्लेसेंटा पर ये ओव्यूल्स जो अरेंज होते हैं, सो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. इज द प्रेजेंटेशन. That arrangement is called as, आप इस तरह लिखो, arrangement of, आपने लिखो arrangement of ovules, arrangement of ovules on placenta या inside the ovary is known as placentation. It is known as placentation. Arrangement of ovules inside the ovary या on placenta, it is called as placentation. It is called as placentation. तो placentation जो है, ये भी हम क्लासिफाई डिफरेंट ग्रुप्स में करते हैं. And it is also of various types. आप देखो types of placentation. Types of placentation. तो first is called as marginal. First type of placentation, that is called as marginal. Marginal placentation. First is called as marginal placentation. Margin क्या होता है? लास्ट पर, टिप पर. एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे पी. पी का आप फ्रूट आपने देखा है, दैट इज अ पॉड, है ना. इसके बाद हेम शेप बना है, पॉड लाइक स्ट्रक्चर. जस्ट यहाँ पे पॉड हो, तो उस पॉड में आप देखेंगे यहाँ पर सीड्स ऐसे होते हैं. तो ये पहले ओव्यूल्स होते हैं. तो ये ओव्यूल्स मार्जिन पर अटैच होते हैं, है ना, साइड मार्जिन पर. तो दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रेजेंटेशन. व्हेन these ovules are present, when these ovules are arranged marginally on placenta. Marginally on placenta, it is called as marginal presentation. It is called as marginal presentation. एग्जाम्पल आप पी लिख सकते हैं. ठीक. तो उसके बाद एक्साइल, एक्साइल प्रेजेंटेशन. अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको याद है जब मैंने बर्ड पढ़ा है, उस वक्त मैंने कहा एक्सिलरी बर्ड, तो जो साइड पर होता है, लेटरली प्रेजेंट होता है, जैसे उसका लेटरल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड. तो यहाँ भी ये ओवरी में चैम्बर्स बनते हैं. इसमें चैम्बर्स बनते हैं. मान लो यहाँ पे दीज आर चैम्बर्स ऑफ ओवरी. तो दीज आर चैम्बर्स. दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड एज लॉक्यूल्स. इस तरह लिखा, the chambers inside the ovary
are called as locules. These are called as locules. The chambers inside the ovary are called as locules. ये जो ovary है इसके अंदर chambers बनते हैं, partition होती है. So those partitions are chambers. They are called as locules. अगर वहाँ पे एक locule है या एक chamber, तो उसे हम कहते हैं mono या unilocular. That is called as unilocular, single chamber. अगर दो होंगे bilocular, अगर तीन होंगे trilocular, अगर तीन होंगे then it is called as trilocular. यहाँ कितने हैं? तीन है, so this will be called as trilocular. तो इसके साइड्स पे, यहाँ पे इसके साइड्स पर या लेटली these ovules are present. इसके साइड्स पर the ovules are present. यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसके साइड्स पर ovules are present. So this is called as axillary. This is called as axillary presentation. So यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे चाइना रोज. चाइना रोज आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. देखा, इसको कहते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन. तो थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन दैट्स कॉल्ड एज पैराइटल. यहाँ पर थर्ड हम लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल. पैराइटल प्रेजेंटेशन. मान लो ओवरी, हम यहाँ ओव्यूल बनाएंगे, यहाँ पर दिस इज ओवरी. तो ओवरी के पेरिफेरल साइड again ovules are present on peripheral side. Then ovules are present on peripheral back side, last पर जब अटैच होंगे तो उसको हम this is called as parietal presentation. When ovules are present या arranged peripherally, it is called as parietal presentation. It is called as parietal. तो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मस्टर्ड. एग्जाम्पल आप देखिए मस्टर्ड. तो उसके बाद नेक्स्ट इज कॉल्ड एज प्रीसेंटर. यहाँ पर हम बनाएंगे मान लो जिसको ओवरी. तो ovules are freely present in the center. Ovules are freely present in the center. That is called as precental presentation. When ovules are present on the central axis, in the central freely, it is called as precental presentation. तो एग्जाम्पल आप यहाँ लिखिए डायंथस. DIANTHUS. तो लास्ट वन इज कॉल्ड एज बेजल प्रेजेंटेशन. बेजल प्रेजेंटेशन. बेजल क्या होगा? बेस पर होगी. मान लो यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के बेस पर जब ओव्यूल हो, दैट इज कॉल्ड एज बेजल प्रेजेंटेशन. When ovules are present at the base, and the ovary, it is called as basal presentation. तो एग्जाम्पल आप लीजिए sunflower. Example आप लीजिए sunflower. So these are the types of presentation. First is marginal, second axial, third parietal, then precental, and last one is basal. So I think this was all about flower. So I should stop over here. So from tomorrow we will continue topic that we call as fruit. Okay, sir. Thank you.